घर में कोई नहीं है तो उस बात का फायदा उठाओगे तुम? अरे हम तो बस इनका। बिल्कुल चुप। हमें अच्छी तरह से पता है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे। पहले बात तो सुन लो। तुम्हें क्या लगता है खुलेआम कोर्ट में बंदूक लिए फिरते हो तो किसी भी लड़की के साथ कुछ भी कर लोगे? भाभी वो देखो, जो तुम सोच रही हो ना वो ऐसा कुछ नहीं है। चुप। हम तुम जैसों को अच्छी तरह से समझते हैं। तुम्हारी बहन ने बंदूक के दम पे शादी की और तुम तो उससे एक कदम आगे का सोचते हो, लेकिन हम दिव्या के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। आइंदा दिव्या के पास आने की कोशिश की तो वे जेल भिजवा देंगे। हाँ, छोड़ो पहले हमारा तुम। और किस बात के लिए जेल भिजवाओगे? क्या किया हम इनके साथ? दिव्या के साथ जबरदस्ती करने के जुर्म में। क्या? पागल अगल हो गई हो, कुछ भी मुंह में आया बोल दी। मतलब क्या जबरदस्ती की हम? चिल्लाओ मत। भी हल्ला गुल्ला का हो रहा है। तुम जैसे को ठीक करना हमें अच्छी तरह से आता है। अब कभी हुआ है? अब काहे इतना हल्ला मचाई हुई हो तुम? कैसे आदमी हो तुम? अपनी बहन के यहाँ आके ऐसी हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? किस बात की शर्म? चलो पूजा का सामान जो है ना वो सही से ले लिया है। क्या किए हम? अरे दिव्या जी आप बताइए ना, क्या किए हम? दिव्या को डराने की जरूरत नहीं है। तुमने जो किया है हमने अपनी आंखों से देखा है। जो भी तुम्हारे मुंह में आएगा तुम जो है वो बक दोगी। भाभी प्लीज आप जाने दीजिए। आज तुम्हारी हरकत सबके सामने लेकर आएंगे। चलो। हाथ छोड़ो हमारा। औरत हो इसके लिए तुमको कुछ कह नहीं रहे हैं, समझ गई? नहीं तो तुम तो। चुप, एकदम चुप। आज तुम्हारा सच। ये लड़की, तुम शर्म नहीं आता है का? पराग बाबू के साथ बदतमीजी से बात करने में? ये आपके पराग बाबू आपकी बेटी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे थे। मेरी हिम्मत कैसी मेरी बहन को हाथ लगाने की? हाँ, चले यहां से। माँ अब हमारी बात सुनिए। तुम कुछ मत बोलो, चलो अंदर। मम्मी, मम्मी आप हमारी बात तो सुनिए। मम्मी खोलिए। अरे जस्ट शट अप यू इडियट। तुम हाथ उठाने की बात कर रहे हो? तुम्हें तो जान से मार देना चाहिए। लेकिन आप किसकी बात समझ? आज के बाद अगर मेरी बहन के आसपास फटका भी ना, अरे तो मैं तुम्हें जान से मार। अरे पराग भैया, क्या निकल जाए? अरे क्या कर रहे हैं भैया के साथ? एक सेकंड छोड़िए, क्या कर रहे हैं भैया के साथ आप? पूछो अपने भैया से। दिव्या के रूम में जाके उसे जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। एक मिनट, आपको समझे में भी आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं? पराग भैया क्या बोल रही है? अरे हम तुम्हारे सर का कसम खाते हैं। तुमको लगता है हम ऐसा करेंगे? हाँ, अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया तो फिर जो हमने देखा वो क्या था? घर में कोई नहीं था तो उसका फायदा उठाओगे? ये आदमी सरासर झूठ बोल रहा है। ये कमरे में दिव्या के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। अरे पागल हो गई हो, क्या कर रहे थे हम? बकवास बंद करो। सृष्टि झूठ नहीं बोल रही और मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं। अरे जीजा जी हमारी बात समझने का कोशिश। मुझे नहीं सुननी तुम्हारी झूठी बात। तुम मुझे ये बताओ कि तुम दिव्या के रूम में कर क्या रहे थे? हम भेजे थे दिव्या को बुलाने के लिए, क्योंकि दादी माँ को दिव्या के हाथों ही बाबा को भिक्षा दिलवाना था। हम भेजे थे। अच्छा, तो तुमने अपने भाई को दिव्या के कमरे में भेजा? ओके, वेरी गुड। हाँ, तो सिर्फ बुलवाने के लिए ही भेजा था, ज्यादा मटकने का जरूरत नहीं हमारे सामने, समझी? एक मिनट बहुराने, हम सब नहीं ना थे घर में? क्या इसको भेजी थी दिव्या को बुलाने? अरे चाची जी आप भी वो सही कह रही है। हम आए तो कोई नहीं था यहाँ पे, तो इसने हम। कोई नहीं था तो तुम उसे कमरे में घुस जाओगे? अपने बाप का महल समझ के रखा है क्या कि जो मन में आए वो करोगे? बाप का नाम मत लीजिएगा हमारे।
मानते हैं आप लंदन से पढ़ के आए हैं, यहाँ पे बड़ा बड़ा डिग्री लेके आए हैं, बहुत तमीज है आपको, बहुत तहजीब है। अरे रुको एक मिनट, हम नहीं पढ़े हैं इतना आपके जितना, नहीं हमारे पास तमीज, नहीं है तहजीब, लेकिन हमें रिश्ता कैसे निभाना है हमको आता है। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमारी बहन का सर झुके। अरे आपका तो हम गाली और मार खा लिए क्योंकि हमारे बहन के पति हैं। हम तो तुमको सिर्फ नवरात्रि के लिए बुलाने आए थे, तुम तो हमारी बहन हो ना, हमें भी लगता है कि हम कर सकते हैं ऐसा, लगता है। जब तक हम अपने ये माथे पे से कलंक नहीं हटा लेंगे ना, अपनी बहन से राखी नहीं बनवाएंगे। बस अब कुछ खाना है चाची जी, आप भी चलते हैं। जस्ट कह रहा हूं, और आज के बाद इस घर के आगे नजर भी आए ना तो जान से मार दूंगा तुमको। चाहे कोई कुछ भी बोले, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि हमारे पराग भैया ना ऐसी घटिया हरकत कभी नहीं कर सकते हैं। अरे सारी पराग भैया, वो आने में ना थोड़ा विलंब हो गया, वो का है ना पेट एकदम में खराब हो गया, तो 3-4 बार ही रुकना पड़ गया हमको। वैसे दीदी जी कहाँ है, वो नहीं जाएंगी का? जाके पूछ लो चलेंगी कि नहीं चलेंगी। हम तो अपना इज्जत यहाँ से उतरवा के जा रहे हैं। वो कानून की देवी हम पर ही कलंक लगाई है और जीजा जी उनको उसके बाद से पूरा भरोसा है। हमें तुम पर पूरा भरोसा है, और अंदर जो कुछ भी हुआ है ना उसका मलाल ना करो। जाओ नारद, इनका सामान लेके आओ। एक मिनट, अभी हम कहीं नहीं जाएंगे। हम देख रहे हैं इस घर में ना बहुत गलत फहमियां हो रही है, और हमें उसी गलत फहमी के पीछे गलत लोगों को ना बेनकाब करना है। देखो रागनी, हम जानते हैं कि तुम इस घर में रुक करके वो कानून वाली का मदद करना चाहती हो, जो तुम्हारे भाई के माथे पे ही दाग लगा। पगला गए हो हम उसकी वजह से। देखो हम जानते हैं ये मिस्टर जी ने आज जो तुम्हारे साथ व्यवहार किया है ना बहुत गलत किया है, और उसकी वजह वो कानून की देवी है। लेकिन हम वो कानून की देवी का मदद नहीं कर रहे हैं, हम अपने देवर जी का मदद कर रहे हैं। वो कानून की देवी को ना कुत्ता है ना शेखर, उसने फंसाया है, और शेखर ना अब हमारी पूरी फैमिली का दुश्मन बन गया है। और हमारे अलावा ना उस कुत्ते का कोई पर्दाफाश नहीं कर सकता है। समझ रहे हो तुम हमारी बात को? तो हम अपने परिवार की मदद करना चाहते हैं, कानून की देवी की नहीं। ये लड़ाई में ना हम तुम्हारे पूरा साथ हैं, लेकिन आज के बाद ना ये घर में हम अपना कदम नहीं रखेंगे, तुमको बता दे रहे हैं। पराग भैया, जब हम अपनी फैमिली को बचाने के चक्कर में वो कानून की देवी के सर पे लगा कलंक मिटाने का कोशिश कर सकते हैं, तो तुम तो हमारे भाई हो। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ है ना, इसका सच्चाई हम सबके सामने लाकर रहेंगे, और इसी घर में तुम्हारा मान और सम्मान हम तुम्हें वापस दिला कर रहेंगे। याद रखना इस बात को, और इसी में हम सबका जीत होगा। ठीक है, चलते हैं। ठीक है दीदी जी। कहीं सृष्टि पराग भैया को फंसा के हमसे बदला तो नहीं ले रही है? अगर ऐसा है तो उसने बरैया के छत्ते में हाथ डाल दिया है। लो मुखियाइन, हमारे हाथ की बनी चाय पिए। क्या बात है, आज बड़ा आदर सत्कार हो रहा है। वो क्या है ना, जब मैं अपने मकसद के बहुत करीब पहुंच जाता हूं तो मेरा अच्छा बनने का मन करता है। हम समझे नहीं वकील बाबू। ये तुम समझोगे नहीं, तुम्हारे लेवल की बात नहीं है ये। तुम बस इतना समझो कि विद्वान सिंह की फैमिली के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का वक्त आ गया है।
अब ऐसा क्या करने वाले हैं आप? ना, हम नहीं, तुम करोगी। मैं जैसा कहूंगा तुम वैसा का वैसा ही करोगी। अरे इससे पहले भी हमने आपके कहने पर सृष्टि के साथ इतना बड़ा कांड करवाया, क्या हुआ उसका? जो तब नहीं हुआ वो अब होगा। तुम्हें कुछ भी करके ये फिक्स करना है कि इस बार के दशहरे में रावण को आग अनुराग देगा। अनुराग रावण का दिन, इससे क्या होगा? ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हारे बदले की आग भी पूरी हो जाएगी और मेरा उस फैमिली से बदला लेने का मकसद भी पूरा हो जाएगा। तुम बस ये समझो कि उन लोगों के लिए दशहरा है मगर हमारे लिए दिवाली। अगर ऐसा है शिखर बाबू, तो हम अभी जाकर उनसे रावण दहन की बात करते हैं। माँ हमारी बात तो सुनो, हमने कुछ भी गलत नहीं सुनना तुम्हारा कौन बात। तुम्हारा बात सुनने का ही नतीजा है। अरे हमारा नाक कटवा के रख दियो तुम। इससे अच्छा तो तुम पैदा ही नहीं हुई होती। तुमको पता है तुम्हारा वजह से ना तू कौड़ी की कानून वाली को भी बोलने का मौका मिल गया। माँ आप हम पे भरोसा तो करो, बिल्कुल गलत नहीं कुछ कर रहे थे। वो तो पराग जी में बस उसका नाम देना तुम्हारा जुबान पर नहीं आना चाहिए, समझी? रात से ना हम तय करेंगे कि तुम कहाँ जाओगी, क्या करोगी, कैसे करोगी। आज के बाद तुम्हारा इस घर से बाहर आना जाना बिल्कुल बंद। माँ हमारी बात तो सुनिए। ये बेचारी तो बिना किसी बात की सजा पा रही है, हमें ही कुछ करना होगा। रागिनी हमारे पास लड़ाई करने का, सफाई देने का कोई टाइम नहीं है, तो ऐसी कोई बात मत करना। हम तुमसे यहाँ कोई सफाई मांगने या लड़ाई करने नहीं आए हैं। हम तुम्हें ये बताने आए हैं कि आज जो तुम कुछ की हो ना वो उतना ही गलत है। हमने कुछ गलत नहीं किया है, हमने वही कहा है जो अपनी आंख से देखा है। हमें ना तुम्हारी सोच पे बहुत ताज्जुब होता है। तुम पूरे घर को ही समझाती फिर रही हो कि कभी कभी आंख का देखा भी सच नहीं होता है। जो तुम्हारे मामले में हुआ है अभी तुम खुद ही वो गलती दोहरा रही हो। तुम कहना क्या चाहती हो? हम ही कहना चाहते हैं कि इतना बड़ा हंगामा मचाने से पहले एक बार सच जानने का कोशिश किया होता तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता। वहां जो हो रहा था हमारी आंख के सामने था, हमें कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं थी। और जो पूनम के घर हो रहा था ना वो भी हमारे आंख के सामने था, लेकिन फिर भी तुम्हें लगा कि किसी ने तुमसे सच जानने का कोशिश नहीं किया कि तुम सच्ची थी। अरे यहाँ भी तो ऐसा हो सकता था ना। तुम्हें पता है आज जो तुम की हो उसके कारण सासू मैया ने दिव्या का घर से जाना बंद करा दिया है। उसका अपना घर उसके लिए जेल बन गया है। बेचारी जो गलती की भी नहीं है उसकी सजा भुगत रही है। अरे हम ना तुम्हें सिर्फ इतना समझाना चाहते हैं कि तुम जो करती हो वो हर बार सच हो ऐसा जरूरी नहीं है। बेशर्मी का हद पार कर गई ये लड़की। अरे जब तक इस
का साया इस घर पर रहेगा ना, तब तक कुछ ठीक नहीं होने वाला है। मैं दुर्गा मैया हाथ जोड़कर विनती करते हैं, बस किसी भी हाल में ना इस लड़की को इस घर से निकलवाइए। क्या हम जान सकते हैं कल क्या हुआ था? भाभी, अब ये सवाल पूछ के कोई फायदा नहीं। अगर आप ये कल पूछते तो शायद हमारी इज्जत बच जाती और हमें कोई सफाई नहीं देनी। इसे जो सोचना है सोचे। दिव्या, आई एम सॉरी दिव्या। हमें लगा पराग तुम्हारे साथ कुछ गलत कर रहा था और तुम भी घबराई हुई थी, तो हमने उसे डांट दिया। लेकिन हमने जो किया तुम्हारे भले का सोच के किया, लेकिन हमें अंदाजा नहीं था कि अनुराग जी वहां आ जाएंगे और बात इतनी बढ़ जाएगी। दिव्या, हम जानते हैं हमारी वजह से तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ा, लेकिन हमारा इरादा तुम्हें तकलीफ पहुंचाने का नहीं था। हो सके तो हमें माफ कर दो। वैसे सृष्टि जी उतनी बुरी नहीं है, वरना उन्हें दिव्या की इतनी परवाह नहीं होती। सृष्टि सिंह घर पे हैं? बताइए दरोगा जी, क्या कर दिया उस सृष्टि ने? हमारा नाम है सृष्टि सिंह। बताइए क्या बात है? आपके खिलाफ कोर्ट में नोटिस है कि आपने घर में जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है।